हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने जो स्टडी करना है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेसिकली देयर आर 9 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 9 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले वाला जो है वो हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक है। उससे नेक्स्ट वाला जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। उससे अगले वाला ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। नेक्स्ट इज टिश्यू, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी लेवल, फिर बायोस्फीयर लेवल। ये बहुत लंबा है इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज वाले लेक्चर में हम पहले 4 लेवल्स को कवर करेंगे। जो सबसे पहले वाला है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। दीज एटम आर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक एलिमेंट। वो कह रहे हैं जितना भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम, और एलिमेंट्स आगे किससे मिले हुए हैं? सिंगल काइंड ऑफ एटम से। एंड दीज एटम आर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक एलिमेंट। और आगे एटम किससे बना हुआ है? वो सब एटॉमिक एलिमेंट से बना हुआ है। जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो तीनों ये बहुत स्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो जो जब भी कोई कहे कि स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल क्या है तो उनमें इन तीनों का नाम आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कह रहे हैं आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। के नेचर में 92 एलिमेंट है वो मौजूद है, लेकिन उनमें से जो 16 है वो हमारी बॉडी को बनाने में काम आते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट कहते हैं। 92 वैसे मौजूद है नेचर में, लेकिन 16 को हम बायो एलिमेंट कहते हैं। बायो एलिमेंट कहते क्यों है? अब बायो एलिमेंट टेक पार्ट इन मेकिंग द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में काम आते हैं, इसीलिए हम इन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने? 92 हो गए। नेचर में 92 है, लेकिन 16 हमारे काम आ रहे हैं, हमारी बॉडी की मेकिंग में काम आ रहे हैं। तो उनमें वो कह रहे हैं ओनली जो 6 हैं, कार्बन होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फेरस, मेक 99% ऑफ टोटल मैस। टोटल मैस का 99% तो यही बना देते हैं। जो अदर 10 होते हैं वो सिर्फ ओनली 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी बॉडी मेकिंग में। तो जो 16 है उनमें से जो 6 मेजर वाले हैं वो ये हैं, कार्बन होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फेरस। ये 99% हमारा बॉडी मैस बना देते हैं, और अदर जो 10 है वो सिर्फ 1% बना रहे होते हैं। तो ये इसकी डायग्राम आ गई एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम में ये अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और ये इर्द गिर्द इसकी शेल में ये जो ब्लू ब्लू में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है डायग्राम में एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स को। इसके बाद हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर लेवल। पहले कौन सा था? पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल था। उसके नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, दे कंबाइन टुगेदर थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो बायो एलिमेंट्स है वो कभी भी सेपरेट फॉर्म में नहीं होते, हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और कंबाइन होने के लिए वो बॉन्डिंग यूज करते हैं। और बॉन्डिंग किस तरह की होती है? आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। The stable molecule that form by such bonding is called molecule और biomolecule। और जो इस तरह के जो डिफरेंट बायो एलिमेंट आपस में आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग से मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बायोमोलिक्यूल हमारे पे बना देते हैं। एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। An organism formed by a numerous number of biomolecule of hundreds of different type। और एक ऑर्गेनिज्म में हंड्रेड्स नंबर में जो होते हैं वो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और दे इन ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। और ये खुद भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डिंग अरेंजमेंट। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स भी 2 तरह के, ये 2 तरह के क्यों इनको डिवाइड हमने इसलिए किया हुआ है, इनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे अभी ने 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड कर दी है। जो पहले वाले हैं वो माइक्रो, MIC वाले, और MACRO, माइक्रो। माइक्रो और माइक्रो। जो MIC वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज एंड वाटर ETC आ गया। इसके बाद जो माइक्रो A वाले हैं आर विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, जैसे हो गया स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड।
ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो MIC वाले हैं वो विद लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो MACRO मतलब A वाले हैं वो क्या है, हायर मॉलिक्यूलर वेट के साथ। तो इस तरह से इनको हम इजीली माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म। अब पहले क्या हुआ था, पहले हमारे पास था कि डिफरेंट बायो एलिमेंट मिल रहे हैं तो वो बायोमॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब बायोमॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनेलीज बना रहे हैं। हमारे पास बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं। दीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब आगे ऑर्गेनेलीज में मिलना है तो हमारे पास सेल्स बनेंगे। When organelles assemble together, units of life cells are formed. Each type of organelle is specialized to perform a specific function। और जो organelle, एक organelle का, हर एक organelle का अपना एक specific function है, वो उसे परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये माइट्रोकॉन्ड्रिया आ गया, ये भी एक ऑर्गेनाली, इसका फंक्शन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल्स तक ऑक्सीजन को लेके जाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, तो ये अपना वो फंक्शन परफॉर्म करता है स्पेसिफिक। इसके बाद जो राइबोसोम आ गए, राइबोसोम्स का काम होता है कि उन्होंने प्रोटीन को बनवाना होता है, वो उसकी सिंथेसिस में काम करते हैं, तो ये भी अपना स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ये आ गई माइट्रोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आ गई, तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये ब्राउन वाली आउटर होगी, ये जो ये है क्रिस्टी, और अंदर ये जो है मैट्रिक्स है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। इसका काम क्या, ये एक ऑर्गेनाइली है और इसका काम सेलुलर रिस्पायरेशन है। द नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब दो तरह के सेल होते हैं, मतलब कि या तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट होते हैं ना। प्रोकैरियोट वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और दूसरे वाले मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। कि अगर प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं या फिर प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा होता है, उसमें सिर्फ एक सेल होता है। In the most of fungi and animals and all plant, the organism consists of trillions of cell। मतलब कि इनमें बहुत ट्रिलियन नंबर ऑफ मतलब सेल्स होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं इनमें, क्योंकि ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर। ये जो हमारे पास ये वाले हैं ये सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट्स। इसके बाद हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो है टिश्यू लेवल। ऊपर वाले ऑर्गेनेली लेवल में क्या हुआ था, ऑर्गेनेली लेवल में हुआ था कि बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलीज बना रहे हैं, फिर ऑर्गेनेलीज मिलके सेल्स बना रही हैं। अब हमारे पास आ गया टिश्यू लेवल। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। अब सिमिलर सेल वो होते हैं जिनका फंक्शन एक तरह का होता है, वो स्ट्रक्चर फंक्शन एक तरह का होता है, वो मिलके क्या कर रहे होते हैं, टिश्यूज बना रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन टिश्यूज एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन आ गई कि एक ही तरह के सेल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेशलाइज फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहे हैं वो। ईच सेल एंड टिश्यू कैरीज इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। कि एक टिश्यू तो सेल से मिलकर बन रहा है ना, बहुत सारे सेल जब इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बन रहा है, लेकिन ये है कि वो जो सेल टिश्यू के अंदर मौजूद है वो अपने भी लाइफ प्रोसेसेस को साथ साथ कैरी कर रहा होता है। जो उसे जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए होते हैं वो टिश्यू के अंदर रहते हुए कर रहा होता है, लेकिन कलेक्टिवली वो भी काम कर रहा होता है जो कि टिश्यू के होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में कुछ टिश्यूज हैं, ये अब देखें तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नेक्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यूज। इनमें देखिए न्यूक्लियस की कैसी अरेंजमेंट हुई हुई है, सेल की कैसी अरेंजमेंट है। इधर देखिए जरा, इधर भी सिंगल न्यूक्लियस है। इसके बाद हमारे पास ये मसल टिश्यू आ गए, फिर नर्वस टिश्यू आ गए, ये सब इसकी एग्जाम्पल आ जाती है टिश्यू की। तो आज के लेक्चर में हमने 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं। First one is subatomic and atomic level. Next is molecular level. Next one is organelle and cell level. उसके अगला वाला है tissue level. I hope आप सब लोगों को ये लेक्चर की समझ आई। अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।